मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट गुहुआ सिटी में मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को मारने के बाद हसलमैन और वुहुआंग सी फैमिली के मैंशन के पास पहुंचते हैं, जिस जगह पर क्वेनचैन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। और अब क्वेनचैन अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ सी फैमिली की ओर आगे बढ़ता है। तभी वुहुआंग आगे आते हुए बोलता है, मास्टर, क्वेनसोंग को उकसाने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब क्वेनचैन वुहुआंग को अटैक करने की परमिशन दे देता है और अब वह हसलमैन और मोकारा से उस जगह पर छिपने के लिए बोलता है, जिससे वह क्वेनसोंग को अपने जाल में फंसा सके। यह सुनते ही हसलमैन और मोकारा उस जगह पर छिप जाते हैं। तभी वुहुआंग चिल्लाते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्वेनसोंग के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेनसोंग उसके पावर प्रेशर को सेंस कर लेता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की। यह बोलते हुए वह अपने स्पीयर से अटैक करते हुए वुहुआंग के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वेनसोंग का अटैक वुहुआंग को लगने ही वाला होता है कि तभी क्वेनचैन एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए क्वेनसोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और अब उस अटैक के पावर प्रेशर से क्वेनसोंग भी घिसटते हुए दूर चला जाता है। अभी उसकी नजर क्वेनचैन के ऊपर पड़ती है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और अब उस एनर्जी की वजह से क्वेनचैन के सिर के ऊपर एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन का निर्माण होता है। अब एंशिएंट गुहुआ सिटी में मौजूद सभी लोग उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देख पा रहे होते हैं। वहीं पर उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बीचों बीच क्वेनचैन खड़ा होता है और अब क्वेनचैन चिल्लाते हुए बोलता है, हम हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और हम यहाँ पर तुम जैसे पापियों को सजा देने के लिए आए हैं। क्वेनसोंग, तुमने यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर निर्दोष सी फैमिली के लोगों को जान से मारा है, तो आज तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल्स को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वेनसोंग एक काफी पावरफुल अटैक क्वेनचैन के ऊपर करता है, पर क्वेनचैन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही क्वेनसोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर क्वेनचैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक किया चला जा रहा होता है और अब वह एक लात मारते हुए क्वेनसोंग को सीधा नीचे जमीन पर पटक देता है, जो देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। पर वुहुआंग काफी तेजी से अटैक करते हुए उन सभी लोगों को वहां पर मारने लगता है। तभी क्वेनसोंग उठकर खड़ा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स हैं, हमसे पंगा लेकर तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी क्वेनचैन बोलता है, तुम लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स हो या फिर प्याओ म्याओ पैलेस के, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजरों में बस तुम एक पापी हो जिसे आज मैं यहाँ पर पनिश करने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही क्वेनसोंग अपनी पूरी पावर को अपने राइट फिस्ट में कंसंट्रेट करते हुए एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही क्वेनचैन भी उसके ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है। अब क्वेनचैन और क्वेनसोंग का एनर्जी ब्लास्ट जैसे ही उस जगह पर टकराता है, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर टाइगू रेजिडेंट की हॉल मास्टर भी इस फाइट को देख रही होती है और अब उस अटैक की पावर को देखकर वह सोचने लगती है, आखिर यह हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आज से पहले मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं, और आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। दूसरी ओर क्वेनचैन एक थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए क्वेनसोंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से क्वेनसोंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और अब क्वेनचैन धीरे धीरे क्वेनसोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही क्वेनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, तुम्हें नहीं पता है कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट के जिहो ब्रांच का मास्टर हूँ। तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और वह लोग तुम्हें एक कुत्ते की मौत देंगे। यह सुनते ही क्वेनचैन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, हम हेवेंस डाओ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन हेवेनली डाओ को रिप्रेजेंट करता है और तुम्हारा लॉ इन्फोर्समेंट बस नाम का लॉ इन्फोर्समेंट है। तुम लोग लॉ इन्फोर्समेंट का नाम यूज करते हुए यहाँ पर अपने ईवल काम करते हो।
और हमारा हेवेंस डाउ ऑर्गेनाइजेशन हेवनली लॉज को फॉलो करता है और यहाँ पर हमारा काम ही है तुम जैसे इवल लोगों को सजा देना और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे लॉ इन्फोर्समेंट के सभी साथियों को भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। यह बोलते हुए क्वेनचैन अपने घुटने से अटैक करते हुए क्वेनसोंग को दूर फेंक देता है। तभी क्वेनसोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुमने यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है, तो मेरी असली ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए क्वेनसोंग एक डेमोनिक मेथड का यूज करता है जिससे वहां पर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्वेनसोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और अब क्वेनसोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेनचैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह उसे एक पंच करते हुए दूर फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम बोल रहे हो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हारी पावर यहाँ पर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। यह बोलते हुए क्वेनचैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए बोलता है, अगर तुम इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करके मुझे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह सुनते ही क्वेनसोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को पंच करता है, पर उस बैरियर से टकराते ही वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और अब वह गुस्से में एक डेमोनिक फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और अब वह सभी स्पिरिचुअल हैंड एक साथ क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट को देखते ही क्वेनसोंग सोचने लगता है उसके अटैक से क्वेनचैन मारा गया। यह सोचते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी क्वेनसोंग देखता है कि उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बावजूद क्वेनचैन के बैरियर के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यह किस तरह की डिफेंसिव टेक्निक है। क्वेनचैन बोलता है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुम्हें डेमोनिक फ्यूजन टेक्निक का यूज करना किसने सिखाया। यह सुनते ही क्वेनसोंग हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक डेमोनिक फ्यूजन मेथड है, आखिर तुम हो कौन, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। यह बोलते हुए वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है, जो देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह भी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी क्वेनचैन अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए वहां पर एक ग्रेविटेशनल बैरियर बनाकर लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को नीचे गिरा देता है। तभी वू हुआंग क्वेनचैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आपने क्वेनसोंग को इस जगह से भागने क्यों दिया। क्वेनचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह मुझसे बचकर नहीं भाग सकता है। और अब क्वेनचैन वू हुआंग के साथ उड़ते हुए एंशिएंट गुहुआ सिटी के सेंटर में आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, हम हेवेंस पास ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और एंशिएंट टाइम से ही हम इस यूनिवर्स में मौजूद सभी वर्ल्ड में पीस कायम करते चले आ रहे हैं और काफी लंबे समय के बाद हम टियानवू कॉन्टिनेंट में लौटे हैं और इस जगह पर आकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है, पर इस कॉन्टिनेंट में मौजूद निर्दोष लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जल्द ही इस कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी इवल कल्टीवेटर्स का खात्मा कर देंगे और जल्द ही पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट में दोबारा से पीस कायम होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।